हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर नलिन बिलोचन शर्मा जिसका लिखा गया है 20 का दांत। इसका क्वेश्चन नंबर 14वां आज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आ गया, यह है 14 नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो इसका आंसर लिखना है, सारांश लिखना है, इसके सभी बारे में लिखना है क्या 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 है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया हूँ, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे 20 के दांत आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से आरंभ है। मतलब इसमें कहा गया है कि 20 के दांत का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी ने कहे हैं कि इस कहानी में जो थे सेन साहब थे वो अपने बेटियों को कठपुतली बनाकर रखे थे और अपने जो खोखा था उनका बेटा खोखा या कासू उसको पूरा आज़ादी दिए थे, कुछ भी कर सकता था वो। उसी में तो भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ और वो पैसों के भी थे। तो फिर यहाँ से अब कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार और जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। मतलब यह कहानी सेन साहब के परिचय से पहले शुरू होता है। यहाँ पे लिखा है तो उनके पास एक नई मोटर कार थी। ऐसा मोटर कार था गाड़ी जो मनुष्य मतलब आदमी उस गाड़ी में अपना चेहरा देख सकता था, जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। वो बंगले के सामने बरसाती लगाकर खड़ा कराया गया था। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का था। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़की। उनकी लड़कियां के नाम था सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती, जहां तजीब और तमीज़ की जीती जागती प्रतिमाएं है। वहीं लड़का कासू उनके अपवाद स्वरूप मन बढ़ू और तनुक मिजाज है। तनुक मिजाज मतलब खचड़ैल टाइप का। इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके पति ज़रूरत से भी अधिक प्यार करते थे। मतलब इतना लाड प्यार कर दिए थे कि वो बिगड़ गया था। एक दिन की बात है कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठ गपशप कर रहे थे। मतलब जब सेन साहब के दोस्त कुछ आए थे, उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। मतलब जो पत्रकार थे उनका बेटा पढ़ा लिखा, ईमानदार और होनहार था। तब यहाँ से अब किसी ने उसकी